हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चंस डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पोम से। इससे पहले की वीडियो में हमने अ टाइगर इन द जू और द बाल पोम के इंपॉर्टेंट एक्सटेंट को समझ लिया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। और आज है बारी हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और फाइन आइस इसके भी पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको सबसे पहले पोम का नेम और पोइट का नेम याद कर लेना है जस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि एक जो क्वेश्चन बनता है उसमें नेम ऑफ द पोम या फिर नेम ऑफ द पोइट जरूर पूछा जाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो के जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फाइन आइस के भी पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दोनों ही पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। वन बाय वन बच्चों, मैं आपको एक एक पोएम एक्सप्लेन कराता चलूंगा। ये पूरी हमारी फर्स्ट स्लाइड में जो 10 पोम्स हैं, हर एक पोम के एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे, इसलिए आप हमारी हर वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज थर्ड पे। ठीक है, इन लाइंस को रीड करते हैं, रीड करके इनको समझते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी देखेंगे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इसको समझेंगे। सबसे पहले सिचुएशन समझ लीजिए, सिचुएशन क्या होती है। सिचुएशन ये होती है कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये एक ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं। कहाँ पे बैठे हुए होते हैं? ट्री के नीचे ये बैठे हुए होते हैं, क्योंकि इनका जो मूड है वो मूड सैड होता है, यानी कि ये दुखी होते हैं और ट्री के नीचे निराश ये बैठे हुए होते हैं। उस ट्री का नाम क्या है बच्चों? हैमलॉक। इस बात को याद रखें, जिस ट्री पे ये बैठे हैं उस ट्री का नाम है हैमलॉक ट्री। और इसी ट्री पे बच्चों एक क्रो बैठा हुआ होता है। क्या बैठा हुआ होता है? एक क्रो उसी ट्री पे बैठा हुआ होता है। ठीक है, तो क्रो कहाँ पे बैठा है? इस ट्री के ऊपर बैठा है। किसके ऊपर? हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहाँ पे बैठे? ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्री की शेड के नीचे वो यहाँ पे बैठे हुए। अब इसमें क्या है कि कुछ बर्फ के कण यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो बर्फ जमी होती है, स्नो जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे और आपको पूरी सिचुएशन समझ में आएगी। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पोइट कहते हैं द वे अ क्रो, मतलब कि जिस तरह से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया हेमलॉक ट्री से। अब क्या होता है कि वो जो क्रो रहता है कुछ मूवमेंट करता है, कुछ हलचल करता है। उस हलचल की वजह से वो जो ट्री है, वो ट्री की ब्रांचेस हिलती हैं, जिससे कि वो जो बर्फ है, बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कण हैं आइस के, वो पार्टिकल्स किसके ऊपर गिर जाते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, यानी कि पोइट के ऊपर गिरते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? द वे अ क्रो, मतलब जिस तरह से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, यानी कि शुक डाउन ऑन मी मतलब के हिलाकर पेड़ को मेरे ऊपर गिराया। क्या? डस्ट ऑफ स्नो गिराया। क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। किससे गिराया? अ हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री से। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और इनका जो मूड था उसको क्या कर दिया? उसको चेंज कर दिया। पहले इनका जो मूड था वो सैड था, अब बाद में इनका मूड जो था वो हैप्पी हो गया। क्या हो गया? हैप्पी हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। और इनका जो पार्ट था दिन का, उसको बर्बाद होने से बचा दिया। यानी कि दिन का पहले का टाइम तक तो बेकार गया था, सेठ थे, लेकिन अब बाकी का जो दिन था वो अच्छे मूड में गया, हैप्पी मूड में इनने बाकी के टाइम को स्पेंड करा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोम? इस पोम के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर सी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है। सेकंड, वेयर वाज द क्रो? भाई क्रो कहां पर था? ऑन हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ था। द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन? तो भाई पोएट का मूड कैसे बदला? डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उनके ऊपर गिरती है, इससे पोएट का मूड चेंज हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। द क्रो एंड हैमलॉक ट्री सिंबलाइज? क्रो और हैमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करते हैं? बताइए आप। ये करते हैं सोरो को। देखो भाई, क्रो को अच्छा प्रतीक नहीं समझा जाता। भाई क्रो को बैड ओमेन समझा जाता है, अपशगुन माना जाता है क्रो का बैठना और क्रो का चिल्लाना। ठीक है, और हैमलॉक ट्री जो है, हैमलॉक ट्री भी एक पॉइजनियस ट्री होता है, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। हैमलॉक ट्री भी एक जहरीला पेड़ होता है,
तो हेमलॉक ट्री और क्लो दोनों ही सिंबलाइज करते हैं सोरो को, दुख को। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी 4 एमसीक्यूज करवा दिए हैं इस एक्सटेट के। अब आते हैं हम एक्सटेट नंबर 4 पे। इसको रीड करेंगे जो कि फायर एंड आइस से लिया गया है, इसको समझेंगे, इसकी भी एक्सरसाइज को देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से नष्ट हो जाएगा, फायर से खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी कि ये जो वर्ल्ड है ये किससे एंड हो जाएगा? फायर से एंड हो जाएगा। यानी कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि सब में आग लग जाएगी और सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। तो कुछ लोग इस बात को फेवर करते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड किससे एंड होगा? ये वर्ल्ड जो एंड होगा ये फायर से होगा। टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस बात को फेवर करते हैं। सम से इन आइस, कुछ लोग इस बात पे फेवर करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस से एंड होगा। किससे होगा? आइस से। यानी कि ये इतना ठंडा हो जाएगा, इतना कूल हो जाएगा कि सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, यानी कि सब कुछ जम जाएगा। कुछ लोग इस बात को फेवर करते हैं, कुछ फेवर करते हैं फायर को और कुछ फेवर करते हैं आइस को। फ्रॉम वर्ड्स आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोएट कहता है जिसको मैंने डिजायर करा है, जिसको मैंने टेस्ट करा है वो डिजायर है। किसको टेस्ट करा है मैंने? डिजायर को टेस्ट करा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनके पक्ष में जाऊंगा, उनको सपोर्ट करूंगा जो फायर का फेवर करते हैं। किसका फेवर करते हैं? फायर का। तो पोएट किन के साथ जाना चाहता है? जो इनका मानना ये है कि जो वर्ल्ड है ये फायर से एंड हो जाएगा, तो पोएट उनको फेवर करता है, उनका पक्ष लेता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और इसके देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। तो इन लाइन्स के पोइट कौन है? अभी मैंने आपको बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। राइट आंसर इसका सी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ। तो पोइट ने फायर को किससे कंपेयर किया है? तो बच्चों ये जो फायर है इस फायर को कंपेयर किया है डिजायर से। किससे? डिजायर से कंपेयर किया गया है। तो फायर को कंपेयर किया है डिजायर। विथ whom does the poet want to stay। पोएट किसके साथ जाना चाहता है? those who favor फायर, यानी कि राइट आंसर ए, जो फायर को फेवर करते हैं उनके साथ जाना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 2 एक्सटेट और एक्सप्लेन करा दिए। धीरे धीरे करके मैं आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी, पूरी इंग्लिश का रिवीजन करा दूंगा। बस आप हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। और भी बहुत अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाए जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी अपलोड किए जा रहे हैं और आपके एक्सटेट भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और सेक्शन बी के लिए हम एप्लीकेशन के फॉर्मेट को भी लेकर आ चुके हैं, वो भी हमने अपलोड कर दिया इसी चैनल पर। यानी कि पूरी इंग्लिश की 100% तैयारी, कितने परसेंट? 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। बस अब हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें जरूर बता देना, क्योंकि 10th ही नहीं आपको मैं 11th और 12th में भी हेल्प करूंगा। 10th तो मैं आपको पास करवा ही दूंगा, 10th के बाद 11th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो 11 और 12th में भी आपके लिए हम इंग्लिश की वीडियो लाएंगे और आपकी इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।